सोया हुआ प्राहिल, गुड मॉर्निंग। यहाँ देखो प्राहिल किस तरह से सोया हुआ। ये देखो देखो देखो, इसकी आंखें तो बिल्कुल भी नहीं खुल रही है। देखो देखो, ठंडी लग रही है इसको, ठंडी ठंडी। क्या ठंडी ठंडी लग रही है? बाहर पता क्या हुआ? स्नोफॉल हुआ है, देखना है? नहीं देखना। क्यों? बहुत अच्छी स्नोफॉल हुआ। ये देखो वाइट वाइट दिखाई दी ना। हुई थी ना स्नोफॉल, इतनी सी पड़ी, फिर ऊपर से बारिश लगी ना, फिर देखो यहाँ हाइट हाइट में कितनी बर्फ पड़ी है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो, दिखाई नहीं दे रही है आपको? दिखाई दे रही है ना। यहाँ देखो हमारे थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हुई है। प्राइल को बहुत एक्साइटेड हो रहा था, मम्मा कहाँ पड़ी है स्नोफॉल, कहाँ पड़ी है? मैं कहा यहाँ ले चलती हूँ तुझे बगीचे में पीछे, यहाँ थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है ना यहाँ का, तो यहाँ पड़ी है थोड़ी थोड़ी। तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे का। हमारा बगीचा, ये आपका बगीचा? हाँ, ये प्राइल का बगीचा। ये पूरा ये है इसके एप्पल्स के यहाँ प्लांट है यहाँ पर इसके जो लगे हैं। और आपको तो पता है ये बर्फ़ जो होती है ना, ये एप्पल के प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जो भी जितने भी कीड़े होते हैं ना एप्पल में, इसके रूट्स में जितने भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो सारे मर जाते हैं, जो इसके रूट्स को खाते हैं, डैमेज करते हैं प्लांट्स को। तो बर्फ़ बहुत अच्छी होती है इनके लिए, खाद का काम करती है। यहाँ देखो हमारा वाटर टैंक, आपको दिखाई दे रहा है? वाटर टैंक ये हमारे टॉप लेवल पे है, घर के साथ है ऊपर टॉप लेवल, वहाँ पर है ये देखो हमारा घर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम आए उस रास्ते से, घर के पीछे से, तो मैं घर के पीछे यहाँ पर गोबर डालती हूँ, गोबर रख के फिर यहाँ देखो, यहाँ जब भी जो भी जितना खेत का काम होता है तो हम यहाँ से वाटर को सप्लाई करते हैं। ये है खेतों के लिए। तो जो आपको ये घर दिखाई दे रहा है, ये दीदी का घर, जो मैं आती रहती हूँ यहाँ पर। अनीता भी इसी घर में रहती है, उसके मम्मी पापा का घर है ये। तो हमारा घर बस नज़दीक ही है, आपको दिखाई दे रहा है पार से, नहीं है ज़्यादा दूर। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज का स्नोफॉल का व्यू। यहाँ देखो आपको दिखाई दे रहा होगा गाइस, ऊपर ऊपर पड़ी है, ऊपर तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है व्यू। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सामने से। हाँ देखो, यहाँ देखो कितना अच्छा, और आज धूप भी खिली है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जो सामने की आपको जो दिख रही है पहाड़ी, यहाँ देखो टॉप की जो है पहाड़ियाँ से बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल है, खुद ही बोला। ये देखो। और आपको जो सामने दिखाई दे रहा है ये हमारा है एप्पल का प्लांट, घर के सामने नीचे तक जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, घर की लेवल में, घर की सीध में, इधर से टॉप लेवल तक ऊपर तक। इसमें नए प्लांट्स है जो भी ग्रोथ कर रहे हैं। तो अब चलते हैं घर की तरफ। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये है घिए की सब्ज़ी, जिसे हम पहले सर्दियों में सुखाते हैं, और आजकल जो बर्फ़ का टाइम होता है, ठंड का टाइम, तब हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने इसे पहले बॉईल किया था। बॉईल करने के बाद जो आपको दिखाई दे रहा है नरम नरम, ये बिल्कुल नरम हो गई थी। तो अब मैं इसमें दे रही हूँ तड़का। जिस तरह से हम आम तड़का देते हैं, तो मैं इसमें दे रही हूँ टमाटर वाला तड़का। अगर आपके पास ज़्यादा टमाटर हो तो आप ज़्यादा टमाटर भी डाल सकते हो, क्योंकि जितना टमाटर होगा उतना टेस्टी होगा, इसमें खटाई उतनी आएगी। और ये मैंने बॉईल करके निकाल दी है अलग से। तो मैं इसमें यहाँ देखो टमाटर वाला तड़का दे रही हूँ, और इससे ये ना सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। जितना ज़्यादा टमाटर हो, खटाई हो, मसाले हो अच्छे हो, तो ये बहुत ही टेस्टी होती है। और ये बिल्कुल सॉफ्ट थी, खाने में इतनी टेस्टी थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत टेस्टी थी। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से इस्तेमाल करो सब्जियों का, और सर्दियों में इसे खाएं। और साथ में सब्जी के साथ बन रही है गर्मा गर्म चपाती। और ये लो, देखो मैंने थाली में परोसी है सब्जी, और इसके साथ ले रही हूँ मक्की की रोटी, क्योंकि मक्की की रोटी
पहले की बची हुई थी और साथ में चपाती भी बनी हुई थी। यहाँ देखो हम बैठे हैं कम रूम में और मैं पढ़ा रही हूँ अभी पढ़ाई को, इसकी स्टडी चली है। यहाँ देखो, हेलो करो बेटा। हेलो। और यहाँ देखो हमने रूम में हीटर लगाया हुआ, बेड के ऊपर ले गया है कि रूम का टेम्परेचर ना बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ बहुत ही रूम में बहुत ही ज़्यादा ठंडे है। अगर किचन में बैठे तो किचन में पढ़ाई बिल्कुल भी स्टडी नहीं करता है और इधर उधर झांकता रहता है, तो मैं इसे लाई हूँ रूम में और यहीं पढ़ा रही हूँ। देखो यहाँ देखो, ये बहुत ठंड लग रही थी ना इसीलिए। बहुत ही ज़्यादा नोटी है, नौटंकी करता रहता है पढ़ाई के वक्त। नौटंकी? और ऐसी ठंड में तो आपको तो पता क्या है, होता है? ड्रामेबाज। आपको पता है आजकल कितनी ठंड है और ठंड में तो मतलब पढ़ाई बच्चों के साथ किस तरह से करवानी हो, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रूम का टेम्परेचर बहुत ठंडा, लिखने में इन्हें दिक्कत होती है कि हम किस तरह से लिखें, मतलब सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है रूम में, तब जाके ये कहीं जाके पढ़ते हैं। और तो हम लंच करके तो फारिग हो गए थे, लंच के बाद ही आ गए हम इधर और इसे पढ़ाने के लिए। तो यहाँ मैंने प्राइल के लिए दोपहर को लगा के रखा एक साइड दूध और एक साइड बन रही थी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि दोपहर के बजे थे 3 तो ये टाइम हो गया था चाय का और प्राइल के दूध का। तो मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ चाय और इसमें मैंने दूध डाल दिया है और मैं इसमें अदरक भी डाल रही हूँ। इस वक्त मैं जा रही हूँ, अरे अनीता का फ़ोन आया था, वो मुझे बुला रही है, मुझे फ़ोन करके बुला रही है। तो मैंने शाम के लिए आटा गूंद के रखा है और दाल लगा के रखी है चूल्हे के ऊपर। तो अब मैं जा रही हूँ परली साइड को। तो सक्षु से मिलने का मन भी बहुत करता है। यहाँ देखो कितने दिनों के बाद सूरज के दर्शन हुए, आप भी देखो। हाय कितना अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है ना अच्छा ना प्राइल? तो मैं पता नहीं कुछ काम है, आज 26 जनवरी है, तो जो दीदी है उनके एकल विद्यालय है, तो एकल विद्यालय के लिए उनको फ़ोटो खिंचवाने होते हैं बच्चों के, जैसे जितने सारे बच्चे उनको कलेक्ट करते हैं, फिर उनकी फ़ोटो वगैरह भेजनी होती है। तो तब जा रहे, तब बुला रहे दीदी, कुछ इस तरह का काम है उनके। तो यहाँ देखो कितनी अच्छी धूप है, ऐसा लगता है कि धूप सेक लूँ। हाय अच्छा लग रहा है, देखो सूरज भगवान के दर्शन हो रहे और आसपास का व्यूज़ भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये देखो 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 चोटियों में देखो बर्फ़, आपको कितनी सारी ये दिखाई दे रहा होगा, धुंध सी दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। और देखो हमारे जो ये हरा हरा लगाया है यहाँ पर, ये लगा है जौ, ये लगाया दीदी ने। सक्षु कैसी हो आप? जोर से बोलो, क्या कैसे हो आप? ठीक हो आप? आपको प्राइल की याद नहीं आई? वो तो इधर आया आपसे मिलने। आपकी याद आ रही थी उसे बहुत ज़्यादा। तो प्राइल ने मुझे ना सक्षु ने मुझे ना क्रीम रोल रखा है। आपने रखा था ना उसे? चीजी रखी हुई थी ना? वन भी नहीं रखी? थोड़ी तो रखनी थी। छुपा के रखी, निकालो तो, निकालो निकालो, निकाल लो तो। कहाँ रखी हुई छुपा के? क्या हो? आप निकालो। आप क्या हो? मैं तो छोटा हूँ, आप निकालो, आप बड़े हैं। कहाँ पर है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। आप बड़ी हो, मैं छोटा हूँ, आप निकाल लो। कहाँ पर है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है बताओ? वो मम्मा ने रखा था शाम को। शाम को? यहाँ ही रखा था। तो अब कैसे निकालें? क्या कर रहे हो आप? मैं बना रही डबल रोटी। डबल किस रोटी। नाम से आपको यूट्यूबर? बताओ इसके बारे में। ये भटूरू होते हैं, इनको कहा जाता है। ये
थोड़ी इसके साथ बनाए जाते हैं। ईस्ट भी डाला जाता है इसमें, और पहले का जो आटा होता है ना 2-3 दिन पहले का, वो भी मतलब किसी जेड़ा बोलते हैं हमारी भाषा में इसको ना, वो भी डाला जाता है इसमें। फिर इसको ना कोसे पानी से गूंदा जाता है। जैसे तो आजकल सर्दी है ना, थोड़ा कोसे से ज़्यादा चाहिए होता पानी। जैसे गर्मी होती है ना, गर्मी में थोड़ा कोसा भी चल पड़ता है। इसमें इस तरह गूंदा जाता है ये आटा। फिर इसको 2-3 घंटे तक मतलब ऐसे रखना है, कपड़ों के अंदर दबा के ना पूरा कवर करके रखना है इस आटे को ना 2-3 घंटे तक। इससे हमारे भटूरू बनते हैं। अब बना हिमाचल में कई जगह में बनते हैं भटूरू, अब अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे सीटू अलग अलग तरीके से बनाई जाती है हिमाचल में, वैसे भटूरू भी अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं ना, इसे बोलते हैं भटूरू। कोई डबल रोटी भी बोलता है, पर इस हमारी भाषा में भटूरू बोलते हैं इसको। वैसे मम्मी आपको ज़्यादा डिटेल में बताएगी, हम थोड़ा कम बनाते हैं ना भटूरू। आप कैसे बनाते हो भटूरू? बड़ी बड़ी बनाते हो कि छोटे छोटे बनाते हो? हम तो छोटे छोटे बनाते हैं ताकि इसमें चूल्हे में ऊपर भी जले। ये जो चूल्हा है ना, इसके अंदर डालने पड़ते हैं ताकि इसमें अच्छे से सेक लगे। तो अगर बड़े बड़े भटूरू बनाएंगे तो इसका साइज़ तो बाहर चले जाएंगे, तो छोटे छोटे इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग बनाने पड़ते हैं। भटूरू की रेसिपी दिखाएंगे कभी आपको प्रॉपर्ली कि कैसे भटूरू में बनते हैं, कैसे आटा गूंदा जाता है, फिर कैसे उसको बेला जाता है, कैसे फिर उसको बनाया जाता है। और खाने में तो आपको क्या ही बताए, खाने में तो बहुत यम्मी होते हैं, राजमा की दाल के साथ स्पेशली। मैंने नाइट सूट बनाया है, इसमें अभी बटन स्टिच करने को है, और ये बाजू स्टिच करने को है। कितना प्यारा लगेगा ना, सच्ची स्टिचिंग बहुत करने ही को प्यारा भी लगेगा। इसमें बाजू की ना, और फिर बटन भी स्टिच करने को है। बाकी बहुत सुंदर लगेगा ये। और ये इसके साथ पजामा देखो, इसको लगाएंगे ना, फिर आपको बताएंगे कि सक्षु को कैसे लग रहा है। अभी इसकी आधी स्टिचिंग रही है करने के लिए। कैसा है? बहुत प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा है ना। आज किससे मिलने जाओगे? भाई से राहिल आपका क्या है? भाई भाई है और दोस्त भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखो, मैं किसी अपने घर ले आ रही हूँ। हमारे मेहमान कौन आ रहा है? हमारे मेहमान मैं आ रहा हूँ, कौन आ रही हो? मैं आ रहा हूँ चच्चू और चकचू और कौन आ रहा है? मेरी मम्मा। सच में? हाँ चलो। चलो बे। आज सक्षु और इसकी मम्मा यानी कि अनीता, इसका नाम है तनु और वैसे इसका नाम है अनीता। जूते हुए गंदे, इधर आओ सक्षु आप। तो क्या हुआ, जूते गंदे हुए? जूते चढ़ने के लिए होते हैं। नहीं तो इसका नाम है एक्चुअली में अनीता और हम इसे बोलते हैं तनु। हाँ देखो, हेलो। किसके घर जा रहे हो आप? मैं आपकी घर इधर आओ गोदी। अच्छा, चलने दे, इसको चलने की आदत डालनी होती है। तो नहीं, मैं अब बहुत दिनों के बाद हो गए, 10-15 दिन हो गए इसको आके, और ये एक दिन भी नहीं मेरे घर आई, मतलब दिन की आई, रात की नहीं आई है। तो आज ले जा रही हूँ मैं इसे अपने घर। इसे बुलाते बुलाते तो मैं बहुत थक गई हूँ। ठंड है बहुत ज़्यादा। क्यों नहीं आ रहे थे आप मेरे घर, बताओ? टाइम ही नहीं लगा। कभी इधर जाते, कभी इधर वाले चाचू के जाते, कभी ऊपर वाले चाचू के जाते। तो इनके घर ये थोड़े नज़दीक है, तो नज़दीक के घर थोड़ा लेट ही जाते हैं। टाइम ही नहीं लगा इतना, ठंड बहुत ज़्यादा है। सक्षु तो बस फ्राइल से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड होता है कि चलो 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 सब फ्राइल भैया के घर चलो, फ्राइल भैया, है ना सक्षु? यहाँ बोलो तो, सच में बोलते हो ना आप? हाँ, ऐसे बोलते हो ना आप, फ्राइल भैया के घर जाना मैंने। मुझे भाई भैया के घर जा रहा हूँ। हाँ चलो 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 चलो। आज भड्डू में दाल, और ये दाल भी इसमें पक रही है। पकने के बाद हमने इसमें डाल दिया था कूटा हुआ प्याज, जो भी है मसाले वो हमने इसमें डाल दिए थे। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं, छौंका लगा रहे हैं। ये छौंका लगा रहे हैं तेल के साथ। इसी में ही हम डालेंगे प्याज थोड़ा सा। इसमें पहले तो कूट के डाल दिया था, ये छौंके के लिए हम इसमें थोड़ा सा प्याज डाल देंगे, मिर्च डाल देंगे। तो फिर म्यूट करेंगे। यहाँ देखो ये दाल, इसमें हमने सब कुछ डाल दिया था। फिर अब हम ये वाला छौंका जब इसमें डालेंगे तो ये अच्छे से घुल मिल जाएगी। तो ये दाल, भड्डू की दाल आपको तो पता है कितनी टेस्टी होती है, सेहत के लिए सबसे अच्छी है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं होती इसमें। ये सिंपल है, जो सिंपल खाना पसंद करता है उसके लिए ये वाला भड्डू की दाल बहुत अच्छी है। यहाँ देखो, यहाँ लग रहा है तेल का छौंका, और इस तेल में हमने सब कुछ डाल दिया है, मिर्च, प्याज, गरम मसाले,
जीरा और धनिया, इस तरह से हमने इसको फ्राई कर दिया है अच्छे से। और अब हम इसमें दे रहे छौंका। जैसे ही छौंका देना वैसे ही ऊपर से ढक्कन बंद करना है, क्योंकि ये जो छौंके की जो भाप या तेल सब कुछ बाहर आता है, यहाँ इसलिए एकदम देखो से अब ढक्कन हम बंद बैठे करके हैं फिर रसोई बाद में में। इसमें कलछी से इसे तो आपको तो हिलाना पता है। है तन्नू ये आई है हमारे घर, और यहाँ देखो सक्षम गैसो और उसे गहरी नींद आ गई है। बहुत शरारत करने के बावजूद अब वो गहरी नींद में सो गया है। और यहाँ देखो प्राहिल, इसको अभी तक नींद नहीं है प्राहिल, और इसको सुलाने भेजा था लेकिन वो सो नहीं रहा है। तो गाइस अब हमको आज का व्लॉग बस इतना ही। अब हमें दो इजाज़त। गुड नाइट Good गुड night नाइट सबके लिए, सभी यूट्यूब के फैमिली लिए। के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। आप भी सो जाओ, 10 बज गए हैं, हम भी सो जाते हैं। गुड नाइट। अब आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग पे। फिर आप तब तक के लिए बाय बाय। ओके बाय बाय।